सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम बैक टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ अभीपीडिया। तो स्टूडेंट्स, पहले ये बताओ आपको टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं, क्योंकि मुझे पता है रिस्पांस बहुत अच्छा है। बड़े सारे बच्चे भाई मतलब मैसेज भी करते हैं, और टेस्ट सीरीज के बाद जब पीडीएफ हमारे पास आती हैं, आपने क्या किया, स्कोर तो देखो धीरे धीरे बढ़ेगा, स्कोर एकदम से नहीं बढ़ता आपका। अगर आज 120 आ रहा है किसी का, तो 125 आना लाजमी है अगले में, बिकॉज अच्छे लेवल के टेस्ट हैं, ठीक है। और माइक्रो कोर्सेज तो आपको पता ही है, वो तो है ही है, वो तो चल ही रहे हैं। सो टेस्ट सीरीज है ना, इसको प्लीज़ अवेल करो, और बहुत ही नाम मात्र है यार, है बिल्कुल ही ना के बराबर है। और अब माइक्रो कोर्सेज को भी जब देखोगे ना, तो वो भी ना मात्र के बराबर के पैसों के हैं, ठीक है। मैं ये कभी नहीं बोलता कि वो चीज़ के लिए आप पे करो जो आपको आती है। अगर मुझे एक टी शर्ट चाहिए, मैं पैंट क्यों खरीदूँ, मुझे टी शर्ट का ही पे करना है ना। हाँ, वो अलग बात है कि मैं पैंट खरीद रहा हूँ, टी शर्ट मुझे फ्री में मिल जाएगा, वो अलग चीज़ है, वो भी मेरी पसंद की होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर सम फैक्टर्स जो की फैक्टर हैं जहाँ पे आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, बेसिकली बताऊँगा। क्योंकि एक जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट लाइफ में ना, पैसों की बड़ी अहमियत होती है। बिकॉज एक दिन मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी सोचता था कि यार सस्ते में कहाँ से कुछ मिल सकता है, कोई किताब मिल जाए मुझे डिस्काउंट पे, कोई पीडीएफ ही मिल जाए, मैं पढ़ लूँ अच्छी, ठीक है। बट याद रखना, वैल्यू उसी चीज़ की आप करोगे जिसके लिए आपने थोड़ा बहुत भी पे किया होगा, समझ रहे, याद रखना इस बात का। सो ये 150 रुपये मत देखो, ये मत देखो कि यार ये क्या हो रहा है, बट इसकी क्वालिटी के ऊपर जाओ आप, ठीक है। मैं जैसे अगर आपसे अभी की अभी बात करूं, देखो जैसे बात करूं बेटा टेस्ट सीरीज 2023, ठीक है, एसएससी सीजीएल प्री के लिए है हमारे पास। किसके लिए? टोटल इसमें क्या है मेरे पास, टोटल बेटा 10 टेस्ट हैं, फुल लेंथ के 10 टेस्ट हैं, और डिटेल एनालिसिस के साथ है। ऊपर से आपके पास क्या है, बेस्ड अपॉन लेटेस्ट पैटर्न, ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है बेटा, समझ आ गई बात, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या है, और सिर्फ कितने का, देखो यार हंसी आ जाती है, कितने 500 रुपये का था, 90% डिस्काउंट देके सिर्फ और सिर्फ कितने की है, ओनली 50 रुपये की, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका मेथड क्या है, अगर मैं बात बताऊं, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जैसे दोगे ना, ए टू जेड वैसा ही है, ए टू जेड। कि सबसे पहले ये पूछा, जो आपसे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आएंगी, फिर आपको बताया जाएगा भैया ये ऑप्शंस हैं कलर के वाइज, और जैसे आप देखते हो ना सेक्शनल, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, ठीक है। बेहतरीन टेस्ट है, मानो मेरी बात, अवेल करो इसको भी के भी, ठीक है। दूसरी बात सुनो, अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात करूं, लेटेस्ट पैटर्न का मतलब क्या है, कि ट्रेंड जब चेंज होता है ना, जब ट्रेंड चेंज होता है तो क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे होता है। जैसे कि अगर आप बात करोगे कैलकुलेटिव टेस्ट जो आते हैं, जैसे टीसीएस हमेशा पूछता है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है बेटा ये। तो प्लीज अवेल करो ऑफर अभी के अभी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में 10 आपको टेस्ट मिल रहे हैं फुल लेंथ के, समझ आ गई बात। सो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपको देखो, मैंने हमेशा कहता हूँ, एक हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, एक मेरे पास है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और जो माइक्रो कोर्सेज है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो मेरी टेस्ट सीरीज है उसका लिंक भी किस में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे 50 रुपये से कोई फायदा नहीं है, मुझे 50 रुपये से कोई भी फायदा नहीं, 1% फायदा नहीं 50 रुपये का, बट आपको फायदा हो सकता है, बिकॉज 10 टेस्ट मिल रहे हैं। इन 10 टेस्ट का ऊपर से, अब कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मैंने कर तो लिया सोल्यूशन, बेटा पीडीएफ मिल रही है ना, जो आपकी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी होगी ना, जो आपकी ईमेल आईडी होगी उसके ऊपर पीडीएफ फाइल आएगी इस पेपर की। जब आपने दे दिया तो थोड़े टाइम के बाद आपके पास क्या होगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे विद सोल्यूशन, और मैं क्या बोलूँ आपके पास एक विद सोल्यूशन, समझ आ गई बात, विद सोल्यूशन आएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का अच्छे से सोल्यूशन, एक क्वेश्चन चेक होता है, पूरी टीम है जिसने एक क्वेश्चन बना रखे हैं, समझ आ गई बात। सो प्लीज अवेल दैट ऑफर ओनली फॉर 50 रुपीज़। क्या मिल रहा है, 10 टेस्ट 90% के ऑफर के साथ है, ठीक है। अभी चलेगा, खरीदिए इसको, एंजॉय कीजिए। फिर मैं जब खरीद लोगे, जब मेरे पास आओगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ पे आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी कि और क्या क्या आप कर सकते हो। दिए तो 50 रुपये हैं, बट फायदा बहुत होगा आपको, मैं भी बता रहा हूँ। वो सरप्राइज है, वो उन्हीं बच्चों को पता चलेगा जो हमारे साथ जुड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे ना, वहाँ पे इतने सारे लिंक्स डलते हैं, इतने सारी वीडियोस आते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, डेली की जीके बाइट्स, पता नहीं क्या क्या आते हैं, बट वो सिर्फ जब ही होगा जब आप मेरे से जुड़ पाओगे। अब 50 रुपये में आपको और क्या चाहिए, आओ और जुड़ो, फिर पता चलेगा कि अभी पीडीएफ कहाँ पहुँचा होगा,
डन। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए चलो, आज का पहला क्वेश्चन क्या बेटा मेरे पास, अ मैन सेल्स 2 हॉर्सेज एट द सेम अमाउंट। मतलब देखो, जब भी सेम अमाउंट की बात हो ना, इसका मतलब सेम सेलिंग प्राइस है, सेम सेम सेलिंग प्राइस है आपके पास। ऑन वन ही गेन 5% एंड अनदर ही लूजेस बाय 5%। देखो सीधी सी बात है, 5% का मतलब क्या है मेरे पास 5% का मतलब है 1/20। यानी अगर मैं सीपी और एसपी की बात करूं, मैंने बात की सीपी की और मैंने किसकी बात की, एसपी की। देखो अगर पहले वाले पे क्या है मेरे पास 5% का प्रॉफिट है, यानी 20 की चीज बेटा कितने में बेचूंगा मैं, क्या 21 में बेच दूंगा। सिंपल सोबर सी बात, सिंपल मैंने रेशो बनाई इसकी, यानी 20 की चीज मैंने कितने की बेची, 21 की। अनदर मन में लॉस कितने का है, 5% का। तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट हो गया। और दूसरे प्रोडक्ट में क्या कह रहा है भाई, 20 की चीज कितने की है, अगर 5% का लॉस है तो 20 की चीज 21 की और 20 की चीज कितने की भाई 19 की। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से करो, ही गेन और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। परसेंटेज की बात कर रहा है वो, अमाउंट की बात नहीं कर रहा। अगर उसने दिया होता ना सेम अमाउंट, सपोज करो वो देता 1900, तब भी फर्क नहीं पड़ता, जब भी इस 1900 को नहीं लेना था। बिकॉज एक बात याद रख लो मेरी, जब भी आपके पास परसेंटेज में आंसर पूछा होगा ना, then don't consider the actual data। एक्चुअल डाटा आपने नहीं कंसीडर करना, ध्यान रखना। मतलब अगर आंसर परसेंटेज में है ना, तो क्या 100 है क्या 50 है, कुछ नहीं लेना आपने, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, देखो अब सेलिंग प्राइस सेम है, ये क्वेश्चन कौन सा है, सेम सेलिंग प्राइस का। यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इसको करो 19 से मल्टीप्लाई और इसको करो 21 से मल्टीप्लाई। 19 और 21 का मतलब क्या है, व्हाट इज द वैल्यू, वाई, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे सेलिंग प्राइस को सेम करना है। तो ये कितना हो गया, 19 गुना 2 कितना हुआ 380, ये कितना 19 गुना 38 और क्या हो गया 399। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा कुछ 20 + 1, 19 गुना 2 कितना हुआ 380 + 19 यानी कितना, क्या 399 हुआ, यस इट इज 399। चलो जी, ये पहले के लिए था। दूसरे के लिए क्या था मेरे पास, 21 गुना 20 कितना हुआ 420 और ये कितना हुआ 399। अभी करके हटाऊं मैं, तो मेरे पास अब देखो क्या हुआ, ये मैंने क्यों किया था, बिकॉज मेरा सेलिंग प्राइस हैज टू बी सेम। सेम सेलिंग प्राइस, डन। देखो जरा ये कितना हो 4 5 6 7 और 800 हो गया। तो ये कितना हो गया, देखो अगर मैं इसको 404, देखो कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ते, छोटे छोटे पॉइंट्स। देखो इसको भी मैंने 400 माना, इसको भी मैंने 400 माना, 800 हो गया। 800 में से 2 घटा दो, कितना हो गया, क्या 798 हुआ, बताइए मुझे 798 हुआ। अब सीधा सीधा कितने रुपए था मेरे पास, कोई चीज़ 800 की थी, आज कितने की है 798 की, यानी 2 रुपये का लॉस आया कितने पे 800 इंटू ऑफ 100%। सो 1/4 कितना हुआ मेरा 0.25% लॉस। तो 0.25% लॉस, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बहुत टिपिकल हैं। ये जो आज का सेशन है ना, धमाकेदार सेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल एक क्वेश्चन के लेवल है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं आपको सही बात बोलूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए जी, आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई प्री का, कोई मेंस का, कोई प्री का, कोई मेंस का। देयर वुड बी 10% लॉस इफ अ टॉय इज सोल्ड एट 10.80 पर रुपीज। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहली बात, यू मस्ट नो ईच एंड एवरी फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे 10% का लॉस, यानी 10% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/10, यानी अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करूं, लॉस है 10 की चीज कितने में आएगी 9 में आएगी। ठीक है, और ये कितने में बेचा जा रहा है 10.80 में, यानी 9 की वैल्यू कितनी मेरे पास 10.80, यानी कितने गुना
सिंपल सी बात 1.2 टाइम, बिकॉज ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी बस, ठीक है। तो इसको भी अगर 1.2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया 12 हो गया, डन। अब क्या कह रहा है, एट वट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बस भाई इसका 20%, देखो सीपी और एसपी 20% का मतलब क्या है मेरे पास, जो 5 की चीज़ थी वो कितने में जाएगी 6 में, 5 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 12, कितने टाइम्स 5 दूनी 10, 2.4 टाइम्स। सो इसको भी 2.4 टाइम्स कर दो, 6 दूनी 12 प्लस 6 चौका 24 यानी 2.4 यानी कितना हो गया 14.4 हो गया। इसका मतलब देखो सीधा सा क्या है, अगर मैं बेसिकली आपसे बात करूं, मैंने क्या किया है 2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 यानी 2.4, तो ये कितना हो गया मेरे पास 14.4। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होपफुली समझ आया होगा, वो भी बिल्कुल डेप्थ में जाके अच्छे से, ठीक है। सो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ 50 रुपये में क्या आता है, कहोगे सर सोच, एक मैंने सोच के देखना बेसिकली कि 50 रुपये में क्या आता है, बट अगर मेरे पास आओगे मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ, बहुत कुछ। 5 रुपये का पेपर मिल रहा है जिसमें 100 क्वेश्चन है विद डिटेल सोल्यूशन। 5 रुपये में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। समोसा नहीं आता, नहीं आता जाके देखना कहीं हो तो बताना भैया, हम भी चलेंगे आपके साथ, पूरे अपनी टीम को ले चलूँगा कि चलो 5 रुपये में समोसा मिल रहा है हम भी खा लेते हैं। कहीं नहीं मिलने वाला बेटा, ठीक है। तो जाओ और 5 रुपये में एक पेपर दो, अवेल करो, करो एंजॉय इसको। चलिए भाई चलो, अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ एग विल एनेबल वन टू बाय 4 डजन मोर एग्स फॉर 96, व्हाट इज द प्राइस ऑफ डजन। वैसे तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, चलो पूछा हुआ यहाँ पे कोई बात नहीं। देखो मेरे पास होता क्या है, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ वो होता है मेरे पास प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरे पास प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। देखो अगर मेरे पास एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी आएगा और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं रिडक्शन ऑफ 25% ऑफ द प्राइस, यानी अगर मैं प्राइस की बात करूं बेटा, कुछ होगा ओरिजिनल कुछ होगा फाइनल, ठीक है जी। हम ये बात करते हैं प्राइस, अगर रिडक्शन है तो 4 की चीज 3 में, अगर रिडक्शन है तो 4 की चीज कितने बिकेगी, सिंपल सी बात है 3 रुपए में। अगर प्राइस ये है तो व्हाट अबाउट क्वांटिटी, इसका इन्वर्स करो 3:4 1/4 1/3 करोगे, यानी आप प्राइस की बात करूं डिटेल में देखें थोड़ा इसको, क्वांटिटी करोगे बेटा क्या आएगा 1/4 रेशो 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यानी 3:4 हो गया। अब देखो क्या जा रहा है 4 डजन मोर एग, देखो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी 3, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी 4, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक ना होगा कितना मेरे पास 4, कितने टाइम्स 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इसका मतलब ये कितना होगा, ये भी 4 टाइम्स होगा, ये कितना होगा 12, ये भी 4 टाइम्स होगा कितना 16। यानी अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं पहले कितनी थी मेरे पास 12 kg, बाद में कितनी होगी 16 kg। समझ आ गई बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहे हैं 96 व्हाट इज द प्राइस पर डजन। देखो एक्सपेंडिचर अभी मैंने बताया आपको क्या था बच्चों, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, एक्सपेंडिचर क्या था मेरे पास, क्या प्राइस इंटू क्वांटिटी था, यस इट वाज। सो अगर ये 96 है, प्राइस कितना है मेरे पास, प्राइस तो मुझे निकालना है बट क्वांटिटी कितनी है मेरे पास 12। उसने कौन सा पूछा है प्राइस पर डजन, उसने मुझे फाइनल प्राइस की बात नहीं करी, इसका मतलब ही इज आस्किंग अबाउट इनिशियल प्राइस, ठीक है जी। तो प्राइस कितना हो गया 96 डिवाइडेड बाय 12 यानी 8 रुपीज पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या मुश्किल था, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके यहां पे मैंने नहीं करवाई, ठीक है। तो ये रिवीजन सेशन है आपके अपकमिंग सीजीएल एग्जाम के लिए, तो प्लीज इन्हों देखो, अच्छे से देखो इन्हें, ठीक है। चलिए भाई, अ मैन परचेजेस शुगर वर्थ ₹400
he sold 3/4 at a loss of 10% and remaining at a gain of 10%. On the whole he gets. ट्राई करिए इस क्वेश्चन को जरा, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. करिए. अमैन परचेजेस शुगर वर्थ ₹400. देखो मैंने माना भाई एक आर्टिकल 1 रुपए का है, तो इसका मतलब या एक आर्टिकल 1 रुपए का, तो 400 आर्टिकल कितने के हुए? 400 रुपए की. मैंने माने कि भाई एक आर्टिकल 1 रुपए का है, ठीक है, तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए भाई? 400 आर्टिकल कितने रुपए के? 400 रुपए के हो गए. अच्छा, ही सोल्ड 3/4 एट अ लॉस ऑफ 10%. देखो इसका 3/4 कितना हुआ? इसका 3/4 कितना हुआ? 300. देखो इसका कितना लॉस है बेटा? 10%. तो 300 का 10% कितना हुआ? 30. तो इसको कर दो -30, तो ये कितना हो गया? यानी जो ये वाले 300 आर्टिकल थे कितने के बिकेंगे भाई? एक आर्टिकल 1 का तो कितने के बिक जाएंगे? 270 रुपए के. एक आर्टिकल 1 का 270 आर्टिकल 270 के, ठीक है. एंड रिमेनिंग एट अ गेन ऑफ 10%. देखो रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास? रिमेनिंग 100 बचे. 100 का 10% कितना हुआ? +10. तो ये कितने के बिके भाई? 110 के. यानी टोटल जो मेरे पास बिका कितना? 270 + 110 कितने के बिके? 380 रुपीज़ के. सिंपल सी बात है ना. अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया? 5% लॉस, 5% गेन, 5/9% लॉस, 5/17% गेन. यानी मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या था? देखो मेरा, अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करूं, कॉस्ट प्राइस कितना था मेरे पास? 400. सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 380. तो यानी 40 रुपए की चीज़ कितने की बिक रही है मेरी? 38 की. यानी 20 रुपए की चीज़ कितने बिक रही है मेरी? 19 रुपए. यानी एक का लॉस कितने पे? 20 × 100%. कितना हो गया मेरे पास? 5% लॉस. सीधा सीधा. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन. ठीक है. सो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, हो जाएंगे, बट मैक्सिमम टाइम होता है कि बच्चे इसको वेरिएबल से लेके जाते हैं, जबकि इसको कैसे करना है आपने? रेशो से. मैं बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, 500-600 में से एक आधा क्वेश्चन है मैंने वेरिएबल यूज किया होगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बच्चों को रेशो से बहुत मुश्किल हो जाती है. इतनी लंबी छोटी रेशो बन के कि दिक्कत हो जाती है. ठीक है. और अगर आप डिटेल सोल्यूशन में जाओगे ना इसका, तो यही बनता है मैक्सिमम. और अगर मैं आपको बात करूं, जो आपको टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन है ना, वो भी ऐसे ही मिलेंगे. और वहां पे मैं हर बार हाजिर हूं. कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना. आएगी नहीं, मुझे खुद को पता है. चलो भाई देखें जरा. बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल्स फॉर 15 रुपीज. डजन का मतलब 12. द फ्रूट सेलर लॉसेस, फ्रूट सेलर, हाँ नॉट फ्रूट सेलर, शॉपकीपर लिखो इसे. शॉपकीपर लॉसेस 1/16 ऑफ व्हाट ही ब्रॉट फॉर देम. फॉर हाउ मच ही सेल्स ईच पेंसिल फॉर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%. ठीक है. तो बेटा फ्रूट सेलर पेंसिल नहीं बेचेगा, ठीक है, फ्रूट सेलर फ्रूट बेचेगा. ठीक है. चलिए, बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल फॉर 15 रुपीज. मतलब मेरे पास क्या है, देखो 12 पेंसिल कितने की बिक रही है? 12 पेंसिल कितने बिकी? 15 रुपए की. ही लूजेस 1/16 ऑफ व्हाट ही ब्रॉट फ्रॉम देम. इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 16 था तो क्या सेलिंग प्राइस 15 होगी? सोच के देखो. हाँ, सेलर बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल फॉर 15 रुपीज, a shopkeeper loses a 1/16 of what he brought from them. मतलब कि अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 16 था तो सेलिंग प्राइस क्या 15 हो गया? अगर मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में 16 था मेरे पास, मैंने मान लिया, तो इसका 1/16 कितना होगा? 16 का 1/16 कितना होगा? 1 होगा. सोच देखो, ट्राई टू मेक अ सेंस, ट्राई टू मेक अ सेंस.
अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास 12 पेंसिल 15 रुपए की थी, ठीक है, तो अब 1/16 ऑफ ही ब्रॉड फॉर हाउ मच ही सेल ईच पेंसिल फॉर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%। देखो भाई कॉस्ट प्राइस कितना है, ये क्या मेरे पास सेलिंग प्राइस है, तो 12 पेंसिल कितने की आई होंगी, क्या 12 पेंसिल 16 रुपए की आई होंगी, तो एक पेंसिल कितने की आई होगी, आपको कहोगे सर 16/12 रुपए की, यानी कितना 4/3 रुपए की। सोच के देखो क्या इतने की आई होगी, हाँ जी सोच के देखो क्या 4/3 रुपए की आई होगी, हाँ जी यहाँ तक समझ आई 4/3। अच्छा अब एक बात सुनो, अब इस 50% को गेम में लेके आते हैं, 50% को लाओ जरा। देखो अगर 50% की मैं बात करूँ, 50% की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 प्रॉफिट चाहिए ना। देखो CP रेशो SP, यानी 2 की चीज़ कितने में, 3 में। यानी यहाँ पे अगर एक पेंसिल की बात करूँ 2 और 3 है, मतलब 2 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 4/3, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 2/3, तो कितना बचा मेरे पास, 2 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा कर रहे हैं। देखो 12 पेंसिल 15 रुपए की, यानी अगर मैं बेसिकली यहाँ से देखूँ, यहाँ से मुझे क्या पता चला, 1/16 CPSP की रेशो आ गई कि अगर 15 रुपए के बेचा तो 16 की खरीदी होगी। 12 पेंसिल की कीमत वहाँ कितनी है, 16 रुपए, तो एक पेंसिल की कीमत 4/3 आ गई। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बोला जा रहा है, 50% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 2 की वैल्यू 3 आ गई, 2/2 रेशो 3 ही आएगा ना। इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4/3, यानी एक की वैल्यू कितनी आई, 2/3। अगर एक की वैल्यू 2/3 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 2/3 यानी कितना, 2 रुपये। यही मेरा सही आंसर है। प्लीज़ अगर समझ आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को, ठीक है। चलिए चलो जी, another important question, the cost of horse and cow is in the ratio 3:5। अच्छा क्वेश्चन है। A trader gains 50% on the horse and loses 10% on the cow by selling them, his overall profit or gain, his overall gain or loss, बताइए क्या होगा। देखो हॉर्स और क्या है मेरे पास, काऊ है, ठीक है। रेशो कितने है, देखो मैं थोड़ा ना कैलकुलेशन फ्री माइंड से चलना चाहता हूँ। तो क्या मैं मान लूँ हॉर्स 300 रुपये का था और काऊ मेरी क्या थी भाई, 500 रुपये की थी। हॉर्स 300 का और काऊ 500 की। और ट्रेडर गेन्स 15% ऑन द हॉर्स। देखो इस पे 15% का गेन आया मेरे पास, 15 का 300 का 15%, 45 हो गया। मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा बिकॉज मुझे फालतू की कैलकुलेशन की आदत नहीं है, ठीक है। अच्छा 10% लॉस ऑन द काउ, इसका 10% कितना हो गया भाई, -50। देखो मैं आपको पहले ये बताता हूँ, जो आप करोगे फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। देखो मैं इसको क्या करूंगा, ये 345 हो गया और ये कितना हो गया, 450 हो गया, यानी ये कितना आया 795। फिर आप क्या करोगे, सर ये पहले 800 था, फिर क्या हो गया 795, यानी 5 का लॉस आया कितने पे, 800 पे गुना 100%, और आंसर कितना आ गया 5/8% लॉस। अब आप सिर्फ एक काम करना, आपने सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि आपने ये करना, इस मैंने जो भी ये पिंकिश या रेडिश जो भी मान लो इस कलर में लिखा है ना, इसको जरा ध्यान से देखना। मैं फिर एक बारी कलर चेंज करने लगा हूँ। देखो मेरे को दिया हुआ बेसिकली, देखो अगर मैं यहाँ से जो ब्लैक में है ना, इसको देखना जरा ध्यान से, ये आपने अननेसेसरी का किया है, कोई इसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों आपका सर, क्यों बेटा, एक बात हो, एक जगह से मुझे मिला 45 का प्रॉफिट, ठीक है, एक जगह से मिला 50 का लॉस, तो क्या मुझे अल्टीमेटली -5 रुपये लॉस हो रहा है? सोच के देखो, ट्राई टू मेक अ सेंस। देखो नॉनसेंस बातें नहीं करनी, बिल्कुल भी कैलकुलेशन में घुसना नहीं है। मैक्सिमम बच्चे ये गलतियां करते हैं, मुझे खुद को पता है यार, मैं स्टूडेंट रह चुका हूं। वाई एम हेयर, बिकॉज मैंने भी गलतियों से सीखा है, आप भी सीखो जब भी सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो बेटा मैं क्या कहूँगा, 5 का लॉस कितने पे, 800 पे गुना 100%,
तो ये जो आपने किया ना, ये सारा ये करने की जरूरत नहीं है। 30 सेकंड खराब हो जाएंगे आपके इसमें कम से कम, और इतने में तो अगला क्वेश्चन कर लोगे। नहीं करोगे कम से कम पढ़ तो लोगे, टाइम तो बचा। ये इसीलिए बच्चों का ना पेपर क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि वो पॉइंट्स में टाइम को नहीं बचाते हैं। मुझे अच्छे से पता कहाँ गलती होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर कितना है मेरा? लॉस ऑफ 5/8%। क्लियर है जी? चलिए चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मैन्युफैक्चरर marks an item at 60% over its cost price. However, during a sale, he offered a discount of 40% to the customer. Rupees, एक मिनट, कस्टमर इफ ही, एक मिनट, अगर मैं इस रुपीज़ को एक मिनट के लिए छुपा लूँ तो क्या क्वेश्चन पॉसिबल है? इफ अ कस्टमर पेज ₹20 फॉर द टीम आइटम, वट वॉज द मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट लॉस ऑफ द होल ट्रांजेक्शन? ट्राई करिए ज़रा इसको एक बार प्लीज़। आज वो रुपीज़ अननेसेसरी का था, वो मैंने मिटा दिया। देखो, अब मैन्युफैक्चरर मार्क एन आइटम एट 60% अबव या ओवर हिज कॉस्ट प्राइस। मतलब ये क्या है मेरे पास? क्या ये मार्क प्राइस होगा? क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। अब प्रॉफिट लॉस की सबसे खास बात देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है मेरे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बाद आता है मेरे पास, जब इसे इंक्रीज करके लिखूँ, ये होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे मैं दूंगा डिस्काउंट, देन आई विल गेट सेलिंग प्राइस। तो मुझे क्या चाहिए? मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो मेरे को कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा के लिखूंगा ना, उसे मैं एमआरपी बोल लूंगा। मुझे फायदा तो जब भी मिलेगा। चलिए देखो, 60% का मतलब कितना हुआ? मैं सीधा से ले लेता हूँ। ये सीपी हो गया मेरे पास, और ये क्या हो गया? एमआरपी। अगर 100 मेरे पास सीपी है तो एमआरपी कितना हो गया? क्या 160 हो गया? बिल्कुल हो गया। However, during a sale, he offered a discount of 40%. अब अगर मैं इस एमआरपी पे डिस्काउंट लगाऊंगा बच्चों, क्या आएगा? फिर आ जाएगा मेरे पास मेरा सेलिंग प्राइस, यानी इस पे कितना डिस्काउंट? 40%। आप 16 चौके 64 माइनस 64 करोगे, कितना हो गया? क्या 96 रुपीज़ हो गया? बिल्कुल हो गया। अब वो क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, यानी जो मेरे पास सीपी 100 रुपये था, एसपी कितना होगा? 96। अब सुना जरा ध्यान से, कलर चेंज करते हैं ना, बढ़िया यार, अपना बहुत सारे कलर है, कलरफुल लाइफ रखेंगे। ठीक है, इफ अ कस्टमर पेज ₹24, वो कह रहा है कि कस्टमर ने 24 रुपये क्या किए? पे किए। यानी 96 की वैल्यू कितनी दी बेटा मुझे? 24 कितने गुना? 1/4 टाइम्स। तो इसको भी 1/4 टाइम्स कर दो 25 का, तो ये कितना आ गया? 25 रुपीज़। समझ आ गई बात? अब वो पूछ रहा है भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा, तो भैया क्या हो गया? 25 की चीज़ अगर आपने 24 में बेच दी, यानी कितने का लॉस? 1/25 गुना 100%, तो कितना हो गया? 4% लॉस। अच्छा, रुपीज़ में तो ठीक है, फिर तो और भी आसान है, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, तो करना ही नहीं। फिर परसेंटेज पूछा होता था वो आता। ये क्या हो गया? सीपी रेशो एसपी, तो 1 रुपये का ₹1 लॉस। समझ आ गई बात? कर लो माँ किसी क्वेश्चन को, बढ़िया समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। ये टिपिकल आपका चैप्टर है, समझ? बहुत सारी जितनी वेरिएशन प्रॉफिट लॉस में शायद ही किसी में होंगी। स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी ठीक है, रिलेटिविटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इन क्वेश्चंस का कोई सी रिपेयर नहीं है, इनको आपको समझना ही पड़ेगा। इसीलिए रिवीजन या रैपिड रिवीजन सीरीज चलाई है, और सबकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांट की रीजनिंग, सबकी अब यही आ रही है। ठीक है चलिए जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/4 ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या? साफ साफ चलो पहले क्वेश्चन पढ़ता फिर बताता हूँ। हैड ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/4 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब प्रॉफिट किस पे है? सेलिंग। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे एक्चुअल में भाई करना क्या है। तो भाई और बहनों, पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस तरह के क्वेश्चन को माइंड खोल के करो। और जब तक, मैं एक बात और बता दूं, जब तक इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, जब तक तो भूल जाओगे इस तरह के प्रश्न आप अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रैक्टिस कहाँ पे होगी?
मेरे साथ अभीपीडिया के इस मंच पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। दिख रहा है 500, 600, 700, 800 ऑप्शन, और मेरे पास क्या है ये 500 नहीं, इसमें से भी एक जीरो हटा दो। 50 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में। तो वेल करो, 10 टेस्ट हैं और डिटेल सोल्यूशन आएगा आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है बच्चों। देखो जरा, अब 1/4 का मतलब क्या है, देखो भाई सीपी और एसपी है। अगर मैं बोलूँ 4 मेरा कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3 होगा, सॉरी प्रॉफिट है तो 5 होगा। प्रॉफिट है तो 1 जोड़ दो इसमें, है ना, क्योंकि 4 का 1/4 कितना होता है, 1 होता है। हैड ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस। सुनो बात ध्यान से सुनना, वो ये कह रहे हैं इस पे 1/4 का प्रॉफिट, मतलब क्या हुआ 5 × 1/4 यानी कितना होगा 1/25 का क्या हो गया 1.25 का प्रॉफिट हो गया, यानी अब सेलिंग प्राइस 6.25 हो गया। गलत, यही मार खाओगे। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे नहीं होगा, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है बच्चों। यही एक चीज समझ रहे हैं। इसका मतलब ये कहां जाएगा भाई, प्लस 1.25 तो कितना हो गया 5.25 का। डन, आगे बात। अब वो क्या कर रहे, देखो पहले आप कितने का बेच रहे थे इसको, पहले आप इसको बेच रहे थे भाई 5 रुपए का, आप कितने का बेच रहे हो, कितना ज्यादा मिल रहा है आपको 0.25, इतना ज्यादा मिल रहा है, बस बात खत्म होगी। इसका मतलब 0.25 की वैल्यू कितनी दी है मेरे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50। सो एक की वैल्यू कितनी हुई 50/25 इंटू 100, 25 चौके 100, 50 गुना 4 कितना हुआ 200। तो मुझसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस। 4 × 200 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर डी 800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ आया पूरा लेक्चर, आना भी चाहिए। और बहुत प्यारा लेक्चर था, वेल स्ट्रक्चर्ड लेक्चर बोलूंगा सॉरी इसको मैं, कि एक अच्छा लेक्चर था और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे अनछुए थे अभी तक। ठीक है, चलिए अब देखें जरा नेक्स्ट चीज। मैंने जैसा कि शुरू में भी लेक्चर में 2-3 मिनट आपके लिए 4 मिनट और पूरा डिटेल में अभी बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे है भाई अपने पास टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो कि स्पेशली किसके लिए है, एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल 10 टेस्ट दिए हैं और वो भी फुल लेंथ के टेस्ट है आपके पास। ठीक है, और आपके बेस्ड अपॉन द लेटेस्ट पैटर्न नहीं, आपके लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है जो अभी ट्रेंड चल रहा है। कितने की, 500 की, नहीं जी नहीं, 90% ऑफ है। कितने की, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की। तो अभी वीडियो कोई नया तो है नहीं इसमें, बट कंसेप्ट वही और बात नहीं, बस इतनी सी बात है, समझ आ गई बात। दूसरी चीज वी हैव माइक्रो कोर्सेज। जो माइक्रो कोर्स एक्चुअली होता क्या है, आप लोग देखो, जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर मुझे टी शर्ट खरीदने में टी शर्ट खरीदूँ ना, वाई शुड आई गो फॉर द पैंट, वाई शुड आई गो फॉर द कैप। मुझे कैप क्यों लेनी है, मुझे लेनी है सिर्फ टी शर्ट। अगर मुझे टी शर्ट लेना तो भैया टी शर्ट लूंगा ना, इसका मतलब अगर मुझे कोई ऐसा चैप्टर लेना जो मुझे नहीं आता तो मैं उसी चैप्टर को लूंगा ना, शास्त्री के चैप्टर में क्यों पैसे वेस्ट करूं। ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में डालो, समझो इस बात को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अननेसेसरी के पैसे वेस्ट करना बंद करो, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में जितनी जरूरत पैसों की होती है उतनी देर सपोर्ट है आप तरह एक तरह से, समझे। 2-2, 5-5 रुपए बचाओगे जब जाके मजा आना शुरू होगा, समझ रहे हो। मुझे खुद को पता है, मैंने भी यही चीजें की हुई हैं। तो माइक्रो कोर्स का जरा हम कॉन्सेप्ट समझ ले बच्चों। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको 3 लिंक मिलेंगे। नंबर 1 टेस्ट सीरीज, नंबर 2 आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं डिटेल में शुरू में बता चुका हूं, नंबर 3 है आपके पास माइक्रो कोर्सेज का लिंक। ठीक है चलिए भाई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये मैं जाऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। ठीक है चलिए, टेस्ट वहां से भी देख सकते हो। देखिए, काउंसलिंग सेक्शन बुक करने के लिए यहाँ पे अपना नंबर डालो, कॉल में व्हाट्सएप करो, मुझे अपने आप ईमेल आ जाएगी भैया कि आपने रिक्वेस्ट डाली है, और अपने आप ऑफिस से आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं जनरल साइंस की बात करूँ एसएससी सीजीएल के लिए, चाहे मैं करंट की बात करूँ, चाहे मैं कंप्यूटर की बात करूँ, चाहे मैं एप्टीट्यूड की, लॉजिकल रीजनिंग, चाहे मैं इंग्लिश की, जैसे मैं बात करूँ एप्टीट्यूड की, क्योंकि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा बंडल 4789 का है, मेरे हिसाब से लेना नहीं चाहिए, खुद कह रहा हूँ, बिकॉज
जिस चीज़ की जरूरत है, ऐसा तो नहीं होगा ना यार सारे चैप्टर आपको नहीं आते हो, कुछ तो आता होगा, नहीं आता तब लो, अगर आता है तो अननेसेसरी के पैसे खर्च मत करो। जैसे मैं बात करूं, आज हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस। भैया प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ छुपे हो आप, बताओ जरा। है आई थिंक शायद ऊपर ही होगा इनमें। देखो ये रहा 269 रुपीज़ का है, 300 का भी नहीं, उसमें भी 30 40 30 31 रुपये कम है। प्रॉफिट एंड लॉस कितने का भाई, 269 का। 9 लेक्चर्स हैं इसके अंदर, 9, 4 वेब नोट्स और 719 क्वेश्चन है। 719 क्वेश्चन, कुड यू बिलीव, 719 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 269 में, प्लस आपके पास 9 लेक्चर्स हैं इसमें और 4 वेब नोट्स हैं, मतलब सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय। ऑलमोस्ट 720 क्वेश्चन में सारा आपके प्रीवियस ईयर कवर हो गया, सब कवर हो चुका है, तो आपको कुछ भी अननेसेसरी का बेटा करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दिस इज क्वालिटी, और 50 रुपये की टेस्ट सीरीज ध्यान रखिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।